अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। जैसे कि मैंने पिछले जो मेरा वीडियो रिव्यू था उसमें बताया था कि मैं जंदर पढ़ रही हूँ और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो रिव्यू होगा वो जंदर का होगा। तो मैं फाइनली आ गई हूँ जंदर के रिव्यू के साथ। ये किताब लिखी है अख्तर रज़ा सलीमी साहब ने और नहायत ही खूबसूरती से लिखी है कि आपके दिल को छू जाती है। मेरी नज़र में ये किताब एक टाइमलेस रीड है क्योंकि हर दौर में पढ़ने वाला शख्स मुझे लगता है इस किताब से बिल्कुल रिलेट कर सकता है। किताब का रिव्यू करने से पहले मैंने कहा मैं बताती चलूँ कि ये किताब नायाब खालिद जो कि हमारी बुकस्टाग्रामर भी हैं उनके रिकमेंडेशन पे मैंने पढ़ी थी और मैं फुली सेटिस्फाइड हूँ। हाँ, ये किताब ये है कि आपको थोड़ा डिप्रेस ज़रूर कर देती है। अगर आप थोड़ा से ऑलरेडी डिप्रेस्ड हैं तो शायद ये किताब आप ना पढ़ें, लेकिन जो है ये किताब एक ऐसा रियलिटी चेक है हम सब के लिए। खैर, इस पे हम बाद में आएंगे। पहले हम बात करते हैं कि कहानी है क्या और किस बारे में है और इसके क्या है इसमें ऐसा जो ये हर पढ़ने वाले के दिल को छू जाती है। ये कहानी वली खान नाम की एक जंदरोई की है जिसकी ज़िंदगी एक जंदर के गिर्द रिवॉल्व करती है। इससे पहले कि आप लोग मुझसे पूछें कि जंदर क्या होता है, मैं आपको बताती चलूँ कि जंदर हिंदको ज़बान का एक लफ्ज़ है जिसे हम उर्दू में पंचक्की और अंग्रेज़ी में वाटर मिल भी कहते हैं। ये पत्थर के दो पार्टों से तैयार की जाने वाली एक ऐसी मशीन है जो मकई पीस कर आटा तैयार करने के काम आती है और पानी के ज़ोर पे चलती है। क्योंकि ये पानी के ज़ोर पे चलती है इसीलिए इसको पंचक्की और वाटर मिल कहा जाता है। इसकी मैं आपको एक तस्वीर दिखा देती हूँ। इस किताब में ऐसे इसकी तस्वीर भी बनी हुई है, वरना आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं वाटर मिल को या पंचक्की को या जंदर को, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कैसे वर्क करती है। ये कहानी शुरू होती है जब वली खान अपनी जंदर पर लेटा अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहा होता है और उसके दिल में एक ख्याल आता है कि जब दिन चढ़ेगा और वो इस दुनिया में नहीं रहेगा तो इस जंदर में आने वाला वो पहला शख्स आखिर कौन होगा। वो सोचता है कि शायद 20-25 साल पहले उसके दिमाग में ये ख्याल ना आता कि उससे यहाँ जंदर में देखने वाला पहला शख्स कौन होगा, क्योंकि उस वक्त ये जंदर इतना आबाद था और यहाँ पे लोगों का इतना आना जाना था कि ये ख्याल शायद उसके दिमाग में ना आता। लेकिन अब क्योंकि जंदर एक फरसूदा और एक बेकार चीज़ है और यहाँ पे किसी का आना जाना नहीं है, इसलिए वो सोचता है कि आखिर वो कौन होगा जो यहाँ पे आएगा और उसकी डेड बॉडी को डिस्कवर करेगा। ये किताब दिल को छू जाने वाली किताब है। ये एक ऐसा रियलिटी चेक है जिसके थ्रू अख्तर रज़ा सलीमी साहब हमें बताना चाहते हैं कि कैसे वक्त के साथ साथ पुरानी वैल्यूज़ और ट्रेडिशंस मिटते चले जा रहे हैं और जंदर सिर्फ एक आटा तैयार करने वाली चक्की या मशीन नहीं बल्कि एक मेटाफर है उस वक्त का जो ज़िंदगी को पीस रहा है, यादों को धुंधला रहा है और सकाफत को ख़त्म कर रहा है। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ये किताब एक टाइमलेस रीड है क्योंकि हर दौर में पढ़ने वाला शख्स इससे रिलेट कर सकता है। और मुझे लगता है कि मैं जब ये किताब पढ़ रही थी तो मुझे बहुत सी ऐसी पुरानी बातें और चीज़ें याद आईं जो कि अब फरसुदा और बेकार मानी जाती हैं, लेकिन उनको याद करके अभी भी नॉस्टैल्जिया होता है। जैसे मुझे याद है कि मैं जब बचपन में अपने नाना नानी को ख़त लिखा करती थी और उनके जवाबी ख़त का इंतज़ार करती थी, तो वो मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग होता था। लेकिन फिर जब कंप्यूटर्स आए तो ईमेल्स ने उनकी जगह ले ली खतूत की, और फिर उसके बाद जब स्मार्टफ़ोन आया तो व्हाट्सएप ने जगह ले ली, मैसेजेस ने और SMS वग़ैरह ने इन चीज़ों की जगह ले ली। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि बेशक ये सारी चीज़ें, ये जो सारी न्यू टेक्नोलॉजी थी, ये लोगों को एक दूसरे से करीब लाने के लिए बनाई गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये इस टेक्नोलॉजी ने लोगों को एक दूसरे से करीब लाने के बजाय थोड़ा दूर कर दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि पहले वक्तों में लोग एक दूसरे से ज़्यादा जुड़े हुए थे और अब थोड़े ज़्यादा दूर हो चुके हैं। इस किताब में एक थीम है जो कि बहुत प्रोमिनेंट है और वो है मॉडर्न और ट्रेडिशनल वैल्यूज़ का क्लैश, जो कि वली खान और उसके बेटे के थ्रू हाईलाइट किया गया है। वली खान का बेटा राहील एक अफसर होता है शहर में और वो समझता है कि जंदर एक फरसूदा चीज़ है और क्योंकि अब मॉडर्न मशीनरी आ गई है तो जंदर की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन वली खान समझता है कि जंदर सिर्फ एक आटा पीसने की चक्की उसके लिए नहीं है, बल्कि वो एक ऐसा ट्रेडिशन है कि लोग वहाँ जब जंदर पे आते थे तो बातें करते थे, रिश्ते बनते थे, कहानियाँ सुनाते थे, एक कनेक्शन का ज़रिया था लोगों का, जो कि उसको लगता है कि अब जब मॉडर्न मशीनरी आ गई तो वो कनेक्शन टूटता चला गया है और
وہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اور چیز جو مجھے اس کتاب کو پڑھنے سے تھوڑی سمجھ آئی ہے، میں نے یہ ریئلائز کیا کہ ٹھیک ہے، بے شک جو ہماری پرانی ویلیوز ہیں اور ٹریڈیشنز ہیں ان کو، اور جو ثقافت ہے اس کو چھوڑنا، ہاتھ سے جانے دینا بہت تکلیف دہ عمل ہے، اور یہ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے انسان کے لیے۔ لیکن اگر ہم بدلتے وقت کے ساتھ ساتھ خود کو نہیں بدلیں گے اور قدم سے قدم ملا کے نہیں چلیں گے، تب بھی تنہائی کے علاوہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ اگر مجھے ایک لائن میں اس کتاب کا جسٹ بتانا ہو تو میں کہوں گی کہ یہ کتاب ایک تہذیب کے زوال کی داستان ہے، اور زوال کی داستانیں ہمیشہ دکھی کر جاتی ہیں، لیکن میں پھر بھی یہ کتاب آپ کو ریکمینڈ کروں گی کیونکہ اس میں بہت سے ایسے لیسنز ہیں جو ہمارے لیے ضروری ہیں، اور یہ ایک ایسا ریالٹی چیک ہے جو ہر انسان کو جو ہے اس کتاب کو پڑھنا چاہیے۔ اٹس اے ویری تھاٹ پرووکنگ ریڈ اینڈ اٹس ہائیلی ریکمینڈیڈ۔ اور مجھے نہیں لگتا کہ میں اس کتاب کو، میں نے 5 اسٹارز دیے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ اسٹارز دینا اس کتاب کو، اس کتاب کی انسلٹ ہے، کیونکہ اس کو آپ کیا ریٹ کر سکتے ہیں، یہ اتنی خوبصورت کتاب ہے، یہ ریٹنگ کی مستحق نہیں ہے یہ کتاب۔ اور میں ضرور چاہوں گی کہ آپ لوگ اس کتاب کو پڑھیں اور مجھے ضرور اپنے ویوز کے بارے میں بتائیں کہ آپ کو یہ کتاب کیسی لگی۔ اگر آپ کو اس کتاب کا ریویو پسند آیا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں مزید ریویوز کے ساتھ آؤں تو اس ویڈیو کو لائک کرنا اور اس پہ کامنٹ کرنا بالکل مت بھولیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بھی بالکل مت بھولیے گا۔ اور اگر آپ مزید اپڈیٹس جاننا چاہتے ہیں میرے ریٹن ریویوز کے بارے میں، یا میں میرے مزید جو بکس سے ریلیٹڈ میرے جو ہے پوسٹ وغیرہ دیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ مجھے میرے بکسٹاگرام فرزینز ریڈنگ روم پر فالو کر سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ پھر آؤں گی کسی نئے ریویو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ گڈ بائے اینڈ اللہ حافظ۔